हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे ऐसा मैं आशा करता हूं, और आप लोगों की एडीओ की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी ऐसा भी मैं आशा करता हूं। और बार बार एक ही चीज आपको बोल रहा हूं कि मेरे चैनल पर जाना, आपको प्लेलिस्ट में एडीओ के सारे क्लासेस क्रम से आपको मिल जाएंगे। पहली बात, इंडिया जीएस के लिए मैंने संविधान का पूरा बना दिया है। हिस्ट्री के लिए इंडिया जीएस हिस्ट्री में भी पूरा बना दिया है। इकोनॉमी के कुछ कुछ क्लास मैंने कर दिया, और एडीओ में तो प्लेलिस्ट में तकरीबन और जितने भी सब्जेक्ट है वो पूरे आ ही रहे हैं। क्लियर हो गया? और दबाकर जो है आप जो है तैयारी कीजिए, नो टेंशन, सारे आपके समय से पहले सब्जेक्ट क्लियर करा दिए जाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए, आज एडीओ को कौन सा क्लास है? 34वां क्लास है, 34। ठीक है, 34 क्लास है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए, जो जो महत्वपूर्ण बात है फास्ट चलेंगे, क्योंकि अब थोड़ा रफ्तार बढ़ाना पड़ेगा। आप लोग भी अब डेली रिवीजन करते रहिए, ऐसा नहीं कि 34 क्लास की उसको भूल गए भैया, ऐसा नहीं रखना है माइंड में। रेगुलर आपको क्या करना है, डेली रिवीजन करते हुए चले जाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में रेल लाइन, या है नहीं, छत्तीसगढ़ में रेल लाइन का निर्माण कार्य 19वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ हुआ। ये सीजीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में रेल लाइन का निर्माण कार्य निम्न में से किस शताब्दी में क्या हुआ था, प्रारंभ में हुआ था? तो 19वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ हुआ था। महत्वपूर्ण बात है, देखो मैं बार बार बोलता हूं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उस पर हम चर्चा करते हुए चले जाएंगे, और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं, टू द पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके कॉन्टेंट में। चलिए अगला देखते हैं। 1882 ईसा में राजनांदगांव से नागपुर तक, याद रखिए, राजनांदगांव से नागपुर प्रदेश तक प्रथम गेज लाइन का नींव रखी गई। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है सीजीपीएससी में, आपको ध्यान में रखना है। 1882, इसको आपको ध्यान में रखना ही है, ये बात महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। 1882 में राजनांदगांव से नागपुर तक, ये दोनों को याद रखना है, राजनांदगांव से नागपुर तक प्रदेश का प्रथम गेज लाइन की नींव रखी गई है। सीजीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 1882 आपको ध्यान में रखना है। राजनांदगांव से नागपुर प्रदेश तक प्रथम गेज लाइन का क्या रखा गया, नींव रखी गई थी। 1887 में, याद रखिए, छत्तीसगढ़ रेलवे का जो है बंगाल नागपुर रेलवे में विलय किया गया, आपको ध्यान में रखना है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सन भी आपको याद रखते हुए चले जाना है। 1887 याद रखना है। छत्तीसगढ़ में रेलवे का आपको ध्यान में रखना है, बंगाल नागपुर में विलय किया गया, ये याद रखना है। और प्रथम जो रेलवे स्टेशन आपको ध्यान में रखना, राजनांदगांव में स्थापित किया गया, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूरा सीजीपीएससी में कोई पूछे हुए क्वेश्चन है। वर्ष आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय किया गया, इसको ध्यान में रखना है 1887 में। ठीक है, और प्रथम रेलवे स्टेशन जो है राजनांदगांव में स्थापित किया गया, इसको भी बहुत बार पूछा जा चुका है सीजीपीएससी में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बिलासपुर है, आपको ध्यान में रखना, बिलासपुर रेलवे स्टेशन का है, बिलासपुर रेलवे स्टेशन का, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बिलासपुर रेलवे स्टेशन का, इसका आपको ध्यान में रखना है। और सन 1900, ये सन 1900 आपको ध्यान में रखना है, बिलासपुर में रेल मंडल की स्थापना की गई, याद रखना। ठीक है, बीएसपी लिख दिया मैंने, तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिलासपुर रेल मंडल की स्थापना की गई है सन 1900 में, आपको ध्यान में रखना है, ये पूछे हुए क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? रेल लाइन से आपको इतना आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में से सीजीपीएससी में पूछे जा चुके हैं। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखते हैं। एयरपोर्ट को देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कहां है भैया, हवाई अड्डा कहां है? छत्तीसगढ़ में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट जो हवाई अड्डा है, क्या नया रायपुर में, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और राज्य का ये प्रथम हवाई अड्डा है। ठीक है, मुंह उठाकर सीजीपीएससी आप वनडे एग्जामों में पूछा हुआ है, छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रथम हवाई अड्डा का नाम बताइए, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। ठीक है, ये कहां है? नवा रायपुर में, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं। मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट, आप एयरपोर्ट एरोप्लेन हवाई अड्डा। ठीक है, मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट कहां है भैया? जगदलपुर बस्तर में, आपको ध्यान में रखना है, नाम भी याद रखना। मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट निम्न में से कहां है, ऐसा पूछा जाता है तो जगदलपुर बस्तर। क्लियर हो गया? अगला देखते हैं। मां महामाया एयरपोर्ट, ठीक है, यह हवाई अड्डा, मां महामाया हवाई अड्डा कहां है भैया? दरिमा अंबिकापुर। ये पूछे हुए क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, क्योंकि अब इधर जो है गति बढ़ाएंगे। ठीक है, आज तो लगभग 20 अप्रैल हो गया, लगभग 20 अप्रैल हो गया। ठीक है, आपके पास मुश्किल से अभी समय बचा हुआ, ऐसे नहीं, लेकिन थोड़ा स्पीड में बनाएंगे और समय से पहले आपका रिवीजन के लिए भी टाइम बचे, तो मैं प्रयास करूंगा। 15 जून को संभावित एग्जाम है, तो 15 दिन पहले पूरे करेंट अफेयर, ग्रामीण आजीविका विकास, सारे सब्जेक्ट जो है 30 मई तक मैं टारगेट है पूरा कंप्लीट कर दूंगा। इसलिए आप पीछे पीछे रिवीजन करते चाहिए, और बार बार बोल रहा हूँ, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, एडीओ के सारे क्लास क्रम से जमा दिया है। इंडिया जीएस में संविधान का भी मैंने बना दिया है नहीं, बेहतरीन ढंग से बनाया है। हिस्ट्री का भी बना दिया है, इकोनॉमी के कुछ क्लास लगा दिए हैं, इतना आपको ध्यान में रखना, और बाकी के मैं बता ही रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, रिवीजन करते रहना, और 30 मई तक लगभग आपके सारे सब्जेक्ट क्लियर करा दूंगा मैं। ठीक है, इधर मैं रफ्तार बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा फास्ट भी चल रहा हूँ। ठीक है, आप डेली मेरे साथ जुड़े रहिएगा।
तो आपको ध्यान रखना, मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट कहाँ है, नाम याद रखिए, जगदलपुर बस्तर में है, याद रखना, ठीक है। अगला देखते हैं मां महामाया एयरपोर्ट, दोनों मां है तो भैया कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। यहां पर देखो दरिमा आ रहा है, मां आ रहा है, यहां पर भी मां है, यहां पर भी महामाया मां आ रहा है, दरिमा अंबिकापुर, ऐसे ट्रिक फंसा लेना, मैं ऐसे फंसा लिया था, ठीक है। अगला देखते हैं बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट, ये नाम से स्पष्ट है भैया, बिलासा ये चकरभाटा बिलासपुर में है, ठीक है। तो ये जो एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है, इनको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया, चलिए फास्ट चलते हैं। अगला देखते हैं हम इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, बहुत फेमस है भैया, ठीक है। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना पूछा जाता है 14 अक्टूबर 1956। ये चीख चीख कर पूछा हुआ क्वेश्चन है सीजीपीएससी में, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। हमारे इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, 14 अक्टूबर 1956 को हुई, ठीक है। ये कहाँ है भैया, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, याद रखिए, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, ठीक है। और राजा वीरेंद्र बहादुर इसके द्वारा क्या किया गया, निर्माण कराया गया, ठीक है। राजा वीरेंद्र बहादुर, इस राजा का नाम याद रखना है, राजा वीरेंद्र बहादुर, राजा वीरेंद्र बहादुर नाम याद रखना है, ठीक है। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना 14 अक्टूबर 1956, आपको ध्यान में रखना है। स्थान खैरागढ़ छुई खदान गंडई, ठीक है, राजा वीरेंद्र बहादुर द्वारा। क्लियर हो गया। अब देखना खैरागढ़ के राजा का क्या नाम है पूछा जाता है, ठीक है। वीरेंद्र बहादुर सिंह, अभी मैंने बताया, और उसकी रानी पद्मावती, याद रखिए, देखो राजा का क्या नाम था, वीरेंद्र बहादुर सिंह, ठीक है। रानी का नाम था पद्मावती। अपनी पुत्री, याद रखिए, अपनी पुत्री इंदिरा के नाम पर ये जो है नामकरण रखा गया था, ठीक है। अपनी पुत्री इंदिरा के नाम पर ये क्या हुआ, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय नाम रखा गया। क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इन सब चीजों को आप अगर सीजी व्यापम सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पहले से पता है, मुझे पता है सब चीजें, ठीक है। लेकिन आपके यहाँ पर रिवीजन हो रहा है, ठीक है, मैं इसलिए क्विक चल रहा हूँ, ठीक है। यह एशिया का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय है, आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एशिया का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जैसे दृश्य कला है, चित्रकला है, संगीत है, नृत्य है, लोक संगीत, यहाँ पर इसके आपको ध्यान में रखना है। दृश्य कला, यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में आपको दृश्य कला, चित्रकला, संगीत, नृत्य, लोक संगीत ये देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे पूछे जाते हैं। तो दृश्य कला, चित्रकला, संगीत, नृत्य, लोक संगीत, यहाँ पर इसके पाठ्यक्रम है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको ध्यान में रखना, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। अगला देखते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, याद रखिए, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत भव्य यूनिवर्सिटी, आपको ध्यान में रखना, स्थान रायपुर में है, ठीक है। ये बहुत अच्छा है। और एक बार जब हम कॉलेज में थे तो वहां एनएसएस का जब इंटर कॉलेज हुआ था तो यहाँ पर गए हुए थे हम, ठीक है। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर, यहाँ पर गए थे, तो बहुत भव्य है, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और इसका स्थापना जो आपको ध्यान में रखना है 1 मई 1964, ठीक है। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, स्थान रायपुर, 1 मई 1964, आपको ध्यान में रखना ही है। चलिए अगला देखते हैं, गुरु घासीदास पूछे जाते हैं। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई, 1983 में हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और स्थान कहाँ है, कोनी बिलासपुर, स्थान कोनी बिलासपुर। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, जितने मैं लिख रहा हूँ पूरे के पूरे को पीछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। डायरेक्टली कैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी का जो स्थापना वर्ष है 1964, ऐसे याद रखना है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का स्थापना वर्ष है 1956, ऐसा। राजा का नाम बताइए, राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह, ऐसे याद रखना है। अपनी पुत्री के नाम पर रखा गया, इंदिरा के नाम पर रखा गया। एशिया का प्रथम विश्वविद्यालय, इसको आपको ध्यान में रखना है, ऐसा आपको मुखाग्र याद होने चाहिए, ठीक है। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है, नहीं, स्थापना 1983, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फास्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं, फास्ट से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, आईजीकेवी, ये यूनिवर्सिटी है भैया। आईजीकेवी का पूरा नाम क्या है, ये मेरा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। ये हमारा यूनिवर्सिटी है, बीएससी एग्रीकल्चर, और हमारी यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ये कहाँ है भैया, रायपुर में, आपको ध्यान में रखना है। स्थान आपको स्थापना अगर पूछे मान के चलो तो 20 जनवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई, ठीक है। 20 जनवरी 1987, स्थान कहाँ है, रायपुर में है भैया, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर छत्तीसगढ़ प्रदेश में अगर अभी पूछे वर्तमान में कुल कृषि महाविद्यालय कितने, तो 40 है, ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर, ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर टोटल भी कृषि महाविद्यालय कितने हैं, 40 है, ठीक है। और मेरा यूनिवर्सिटी कौन सा है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। 20 जनवरी 1987 कहाँ है, रायपुर में है। अभी वर्तमान में कितने कृषि महाविद्यालय, 40 महाविद्यालय, क्लियर, ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। आईजीकेवी की स्थापना ऐसा पूछ दिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय, पूछा जाता है पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय की स्थापना है, ऐसा करके पूछ दिया जाता है, ठीक है। या कभी कभी स्थान पूछ दिया जाता है, तो स्थान आपको ध्यान रखना कहाँ है, बीरकोना बिलासपुर में है, ठीक है, बीरकोना बिलासपुर में। डायरेक्टली प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन आपको बता दूं मैं, ठीक है। जितने मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर में, कोई व्यापम में, कोई सीजीपीएससी में, कोई तकरीबन छत्तीसगढ़ में पूछे गए, पूरे रिपीटेड क्वेश्चन है नहीं, आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा
विश्वविद्यालय कहाँ है ऐसे करके पूछ दिया जाता है तो बिरकोना बिलासपुर में। ठीक है, अब लोग देखेंगे एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एम्स का पूरा नाम क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, आपको ध्यान रखना है। अगर इंग्लिश पूछे तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। क्लियर? कहाँ है भैया? ये रायपुर में है, आपको ध्यान रखना है। स्थापना वर्ष 2013 पूछे जाते हैं। ठीक है, एम्स छत्तीसगढ़ प्रदेश में एम्स कहाँ है ऐसे करके, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है ऐसे पूछ दिया जाता है। पूछे हुए क्वेश्चन है तो रायपुर में आपको ध्यान में रखना है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ है पूछा जाता है। ठीक है, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ है भैया? स्थान रायपुर में है। इसका स्थापना वर्ष 2005 है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसे पूछे जाते हैं। विश्वविद्यालय को नाम पूछ दिया जाएगा, स्थापना पूछ दिया जाएगा, स्थापना वर्ष पूछ दिया जाएगा। क्लियर? आपको प्रीवियस ईयर में पूछे क्वेश्चन है, आपको बता दूंगा। ठीक है, अगला देखते हैं, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय कहाँ है भैया? शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय स्थान जगदलपुर में है, जगदलपुर बस्तर, और स्थापना वर्ष है 2008। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना भी है, पूछे क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय स्थान कहाँ है भैया? अंबिकापुर, आपको ध्यान में रखना है। अंबिकापुर में है, सरगुजा आपको ध्यान में रखना है। स्थापना कब है? 2008, आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, अगला देखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय कहाँ है भैया? बिलासपुर में, ये सबको पता है। ठीक है, और इसके स्थापना वर्ष 2012, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं, दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर, दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? अंजोरा दुर्ग में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है सीजीपीएससी में। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ है? अंजोरा दुर्ग में। इसका स्थापना वर्ष भी पूछा जाता है भैया 2012, आपको ध्यान में रखना है। और प्रदेश का एकमात्र पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय, आपको ध्यान में रखना है। प्रदेश का एकमात्र पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है, कौन है? ये आपको दाऊ श्री वसुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय। ठीक है, कहाँ है? अंजोरा दुर्ग, इसको आपको ध्यान में रखना ही है। अगला देखते हैं, हेमचंद विश्वविद्यालय। ठीक है, हेमचंद विश्वविद्यालय, इसका स्थापना है 2015, आपको ध्यान में रखना है। ये कहाँ है? दुर्ग में है, आपको ध्यान में रखना ही है। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, ये अभी सीजीपीएससी में कुछ वर्ष पहले पूछा हुआ क्वेश्चन था। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? पाटन दुर्ग में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि ये इसे आप अगर सीजीपीएससी या सीजीएमएम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप बहुत बार इनसे क्वेश्चन से पाला पड़ा होगा। यहाँ पर रिवीजन हो रहा है आपका, और जो नए भी देख रहे हैं वो भैया अच्छी बात है, देखिए और याद कीजिए, हम बता देते जा रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, राजकुमार कॉलेज, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजकुमार कॉलेज सीजीपीएससी का अगर पूछा जाता है तो ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। राजकुमार कॉलेज की स्थापना है, स्थापना को पूछा जाता है। राजकुमार कॉलेज याद रखिए, ये तो रायपुर में, इसको ध्यान रखना। और इसका वर्ष आपको ध्यान में रखना है 1894, ये वर्ष बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो राजकुमार कॉलेज कहाँ है? रायपुर में, 1894, आपको ध्यान में रखना है। डीएसबी संस्कृत महाविद्यालय, आपको ध्यान में रखना है। डीएसबी संस्कृत महाविद्यालय कहाँ है भैया? रायपुर में है, आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने बता रहा हूँ पूरा प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, सेंट पॉल स्कूल, ये पूछा जाता है, क्या है नहीं? सेंट पॉल स्कूल की स्थापना 1893। ठीक है, ध्यान से समझिए, राजकुमार कॉलेज का जो स्थापना वर्ष 1894 है, सेंट पॉल स्कूल का जो स्थापना है 1893 है, ये 93 है, ये 94 है। ठीक है, अगला देखते हैं, मत्स्य महाविद्यालय, इसका स्थापना वर्ष 2012, और ये कहाँ है भैया? हमारे कवर्धा में है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मत्स्य महाविद्यालय स्थापना वर्ष 2012 और स्थान है कवर्धा। ठीक है, पूछे जाते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एक और विश्वविद्यालय के नाम दे दिए जाते हैं, इसके स्थापना वर्ष पूछे जाते हैं, या तो कहाँ है इसको पूछे जाते हैं, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। चलिए फटाक से आगे बढ़ते हैं, फास्ट से पढ़ते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्रथम ITI, ये पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ में प्रथम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का क्या है भैया? छत्तीसगढ़ में प्रथम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ? अगर ऐसा पूछे तो कोनी बिलासपुर, याद रखिए, कोनी बिलासपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्रथम ITI है नहीं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। एक होता है IIT, वो कंफ्यूज मत होना भैया, है नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है एक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये है ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रथम ITI कोनी बिलासपुर, याद रखिए, वर्ष 1904, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ में NTPC द्वारा 3 स्थानों से, याद रखिए, 3 स्थानों से
विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। एनटीपीसी द्वारा 3 स्थानों से विद्युत उत्पादन किए जा रहे हैं, पूछे जाते हैं। एक एनटीपीसी जमनापाली कोरबा, ये पूछे जाते हैं जमनापाली कोरबा, याद रखें, नाम याद रखना है, नाम याद रखना है, सीजीपीएससी में पूछे गए हैं, ठीक है। एनटीपीसी द्वारा 3 स्थानों से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। पहला एनटीपीसी जमनापाली कोरबा, नाम याद रखिए, ठीक है। एनटीपीसी सीपत बिलासपुर पूछा हुआ क्वेश्चन है। एनटीपीसी लारा रायगढ़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जमनापाली कोरबा, सीपत बिलासपुर, लारा रायगढ़, नाम याद रखिए। जमनापाली कोरबा, सीपत बिलासपुर, लारा रायगढ़, ये पूछे हुए नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका क्षमता अगर पूछे, जमनापाली कोरबा का 2600 मेगावाट है, स्थापना 1978 है, ठीक है। स्थापना को पूछा जाता है, अब उत्पादन प्रारंभ को उतना नहीं पूछा गया, लेकिन स्थापना को पूछा जा चुका है, ठीक है, 1978। सीपत बिलासपुर क्षमता 2980 मेगावाट, ये मेगावाट को भी याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। स्थापना है 2002, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजीपीएससी में रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। एनटीपीसी लारा रायगढ़, क्षमता आपको ध्यान रखना है 2400 मेगावाट। उत्पादन अगर पूछे तो 4800 मेगावाट है, आपको ध्यान में रखना, 4800 मेगावाट है, नहीं, ध्यान रखना 4800 मेगावाट, लेकिन वर्तमान में 2400 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। टोटल क्षमता 4800 मेगावाट है, लेकिन वर्तमान में 2400 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। स्थान है, स्थापना है सन 2014, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया, तो नाम याद रखना भैया, जमनापाली कोरबा, सीपत बिलासपुर, लारा रायगढ़, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्षमताओं को ध्यान में रखना, 2600 मेगावाट, 2900 मेगावाट, 4800 मेगावाट, लेकिन वर्तमान में 2400 मेगावाट को उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मेरी जितनी भी वीडियो आती है बहुत सिलेक्टेड आती है, याद रखिएगा, ठीक है। और बार बार बोल रहा हूँ, आप दबाकर वीडियो को शेयर लाइक कमेंट कीजिए, मैं पढ़ते रहता हूँ। और इन्हीं सब चीजों को आप फीस देकर जो है बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ते हैं, कोई कमी नहीं, सेम यही चीजों को बताएगा, ठीक है, सेम यही चीजों को, कोई कंटेंट में कमी नहीं रहेगी, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, भरोसा रखिए, ठीक है। लेकिन रिस्पांस में 34वां क्लास आ गया, अभी भी ढीला है लेकिन फिर भी अगर रिस्पांस ढीला है, फिर भी मैं आपके लिए डिसिप्लिन के साथ वीडियो ला रहा हूं। अगर बहुत से लोग जुड़ेंगे और ईमानदारी से अगर और तैयारी करेंगे तो मेरा उत्साह और कितना बढ़ेगा, और कितनी ईमानदारी से और मैं डबल 3 गुना 4 गुना एनर्जी के साथ वीडियो लाऊंगा। लेकिन अभी भी 10 व्यू 15 व्यू है, आप समझिए, 10 व्यू 15 व्यू, 10 लोग 4 लोग 3 लोग कुछ वीडियो को देख रहे हैं, 3 लोग 4 लोग, लेकिन आप याद रखिए कि इन 3-4 लोग भरोसा करके अगर मुझसे जुड़े हुए हैं तो उसको भरोसा को मैं कायम रख रहा हूं, समझिए। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि ज्यादा व्यूअरशिप रहेगा या ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो तब भी कराऊंगा, लेकिन अभी भी 4-5 लोग जुड़े हुए हैं तो भी ईमानदारी से वीडियो ला रहा हूं मैं, ठीक है। इतनी गर्मी में मैं शूट कर रहा हूं, अप्रैल का महीना चल रहा है, आप समझिए चीजों को। लेकिन आप दबाकर शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल बड़ा कीजिए आप, ताकि लोग अधिक से अधिक जुड़े और फ्री में पढ़े। इन्हीं सब चीजों का आप पैसा देकर पढ़ते हैं, क्लियर हो। लेकिन मेरा एक एम था कि मैं कुछ हेल्प हो सके, अगर मुझसे 1% भी हेल्प हो सके तो कहीं कहीं मेरे वीडियो काम आ जाएगा, ठीक है, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मेन चीज है हेल्प करना। मैं अगर 1% भी हो रहा है तो भी योगदान, अगर जितना लोग कहते हैं ना कि जितना आपसे योगदान हो सके करिए, मेरा जितना योगदान हो सके मैं कर रहा हूं। अभी भी 4 लोग पढ़ रहे हैं या 5 लोग पढ़ रहे हैं तो भी मैं फ्री में वीडियो की क्लासेस ला रहा हूं। अगर आने वाले समय में आप लोगों की जिम्मेदारी, आप लोगों का सपोर्ट रहा, बड़ा चैनल होगा, तब भी मैं फ्री में वीडियो लाऊंगा, ठीक है। एक महत्वपूर्ण है कृषक जीवन ज्योति योजना, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। कृषक जीवन ज्योति योजना, इसका ये वर्ष पूछा जाता है 2 अक्टूबर 2009, ये पूछा, इसको रट लेना, ठीक है। कृषक जीवन ज्योति योजना वर्ष है 2 अक्टूबर 2009, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तापीय ऊर्जा है, सीजीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, सभी को पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। छत्तीसगढ़ ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है तापीय ऊर्जा, आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत की राजधानी कौन है भैया? विद्युत की राजधानी कोरबा को कहते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है तापीय ऊर्जा है। छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत की राजधानी कोरबा को कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये था बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक था, फैक्ट्स देखें और दबाकर वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, मैं पढ़ते रहता हूं। और अगले वीडियो में मिलते हैं वीडियो की, आप जमकर तैयारी कीजिए, नो टेंशन, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।